रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत इटौरा बाईपास टिकरी आंगनवाड़ी इलाके में पति द्वारा पत्नी और 2 बच्चों पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना में पत्नी और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि बेटा मामूली रूप से घायल है। घायलों के नाम आभा श्रीवास्तव, आंचल श्रीवास्तव और अरमान खरे बताए जा रहे हैं। तीनों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पति दिलीप खरे ने बीती रात करीब 12 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि दिलीप खरे पिछले 14 वर्षों से पत्नी के साथ मारपीट करता आ रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि आरोपी ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके आए दिन घर में विवाद होता रहता है। बताया जा रहा है कि घटना की रात आरोपी ने पहले घर का दरवाजा बाहर से बंद कर पत्नी और दोनों बच्चों को अंदर कैद कर लिया। इसके बाद उसने पंखे के रॉड से बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। जान बचाने के लिए जब पत्नी और बच्चे छत की ओर भागे तो आरोपी वहां भी पहुंच गया। खुद को बचाने के लिए पत्नी और बच्चों ने छत से छलांग लगा दी, जिससे आभा श्रीवास्तव और आंचल श्रीवास्तव को गंभीर चोटें आई, जबकि अरमान खरे को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल घायलों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी दिलीप खरे की तलाश की जा रही है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। मेरा नाम अरमान खरे है। क्या घटना हो गई? घटना ये है कि कल रात की 12 से 1 बजे के बीच की है। ये कहते हैं हमारे पापा हैं जिनका नाम दिलीप खरे है, और मेरी बहन और जो कहते हैं मुझ पे और मेरी मम्मी के ऊपर इन्होंने मारपीट करी। कैसे कि कहते हैं मेरी मम्मी और उनकी बात हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि थोड़ी पैसों के लिए थोड़ी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कहते हैं मैं पैसा नहीं दूंगा, और कहते हैं गाली गलौज कर रहे थे। तो हमने कहा कि गाली गलौज मत करो, क्योंकि मैं बीच में आया। तो मैंने कहा गाली गलौज क्यों कर रहे हो, मेरी मम्मी को गाली क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं कि मैं दूंगा, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, कौन होते हो रोकने वाले? तो मैं पुलिस की धमकी दी है, क्योंकि कहते हैं मेरे पापा को जो है एक बार कहते हैं हो चुकी है, कहते हैं हमने बस अरेस्ट करवा चुका है, बट लॉकअप में थे। पर घर वालों ने और पुलिस वालों ने भी कहा कि जमानत करवा लो, इस वजह से हमने जमानत करवा ली। जमानत करवाई, उसके बाद भी इन्होंने कहते हैं मेरी मम्मी को कहते हैं फांसी की धमकी दी है, और कहते हैं ब्लेड रखे थे, मतलब उस टाइम भी मार सकते थे पर नहीं मारे। और आज कहते हैं इतना छोटी छोटी चीज़ को लेकर इतना बढ़ावा उनको मिल गया कि इतना बढ़ गए वो कि आज जान से ख़त्म करना चाहते थे हम लोग। आप लड़के हैं? हाँ, मैं लड़का हूँ। और आपको और आपकी बहन को भी मारे हैं? माता हाँ, जी को भी मारे हैं? और मेरी मम्मी को मारे। मेरी मम्मी का नाम आभा श्रीवास्तव है और मेरी सिस्टर का नाम है आंचल श्रीवास्तव। तो कहते हैं उनको मारे, ऐसे मारे कि कहते हैं गेट में ताले लगा दिए थे, गेट में, जिससे कि हम बाहर ना भाग सकें। और कहते हैं हम घर में ही, इनकी ये थी कि घर में हम मार दें इनको, हम कूद की छत से फरार हो जाएंगे। तो इन्होंने मारा, पहले मुझे मारा, मुझे अटैक किया मेरे ऊपर। इन्होंने मेरे ऊपर कहते हैं सीने पे मेरी लात मारी, मेरे को झापड़ मारे, और कहते हैं इन्होंने जो फर्राटा रहता है वो मेरे सर पे मारा, मतलब पूरे मारने की कोशिश थी कि मेरे को मार डाली, गला भी दबाए मेरा। पर मैं कहते मैंने इनको ढोसा और मैं सीधे छत को भागा। मैंने कहा कि मम्मी दीदी तुम छत से कूद जाओ, तो मम्मी दीदी नहीं कूदी, और कहते हैं मैं गया, मैं जल्दी से कूदा, मैं अपनी जान बचाया, मैं इन लोगों का कूदो। तब तक मैं वो क्या किया कि वो जो लोहे की रहती है छत, उससे मम्मी और दीदी को इतना मारा कि सांस लेने की भी एक बार भी टाइम नहीं दिया, और मारा। और लास्ट में इन्होंने क्या कूदा, मेरी दीदी कूदी, मेरी मम्मी कूदी कि जान बच जाए। इस वजह से आज भी जिंदा है, नहीं तो आज नहीं बचती। आप लोग छत से कूद गए थे? फिर छत से हम तीनों कूद गए थे। हाँ। और फिर कहते हैं कूदे हैं, बगल में हमारे घर है 10 कदम में, हम वहाँ पर मैं घसीट के दीदी को और मम्मी को लेकर गया हूँ, और कहते पुलिस को फ़ोन किया हूँ मैं। पुलिस कहते हैं आने में लेट हो गया क्योंकि कोहरा छाया हुआ था। घटना कब की है? घटना कल की है। कितने बजे की? 12 से 1 बजे। कहाँ पर घटी है? ये इटौरा बाईपास टिकरी आंगनबाड़ी। थाना आपको विश्वविद्यालय है? विश्वविद्यालय।